गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज हम लोग अ, जो टॉपिक है हम लोग का वो है आवास के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोग दूध स्राव काल के बारे में पढ़ा था, आहार के बारे में पढ़ा था, है ना, दुग्ध उत्पादन के बारे में पढ़ा था। कई सारे टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज है जो कि हम लोग मवेशी पालते हैं तो उसको किस प्रकार के आवास में रखना है। ठीक है ना, तो आवास के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, क्या है आवास? आवास का मतलब घर, ठीक है, जहाँ रहते हैं। जैसे हम लोग भी जिस जगह पे रहते हैं उसको आवास ही कहते हैं। तो आवास के बारे में हम लोगों को आज डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो पशुधन है, पशुधन के लिए उचित आवास का प्रबंध होना चाहिए। उचित आवास का प्रबंध कहने का मतलब कि ऐसा आवास होना चाहिए जहां कि ज्यादा गीलापन ना हो, सूखा हुआ हो, ठीक है, नमी हो, हवादार हो, धूप उप आ सके, है ना, ऐसा आवास होना चाहिए। ठीक है, आवास स्वच्छ, सूखा, हवादार होना चाहिए। इस प्रकार से हवादार मतलब इस प्रकार से आवास होना चाहिए कि पशुधन को प्रतिकूल मौसम जैसे कि वर्षा, कड़ी धूप, अत्यधिक ठंड, इन सब से सुरक्षा उनको मिल सके। यानी कहने का मतलब ये है कि आवास उनका इस ढंग का होना चाहिए कि आवास में धूप भी लगे, हवा भी आर पार हो सके, हवादार हो सके, सूखा भी रहे और मौसम के प्रतिकूल हो। जैसे कि बरसात के मौसम में उनको सुरक्षा मिले, ठंडी के मौसम में उनको सुरक्षा मिले, कड़ी धूप से भी उनको सुरक्षा मिले। तो इस प्रकार का आवास होना चाहिए। ठीक है, आवास का जो प्रबंध है इस प्रकार होना चाहिए कि जो पशुधन है, पशुधन को रोगों से भी उत्पन्न होने वाले जो रोगाणु जो उत्पन्न होते हैं, जीव जंतु, ठीक है ना, भक्षक जो होते हैं, उनसे भी उनको सुरक्षा मिल सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके। देखिए जिस जगह पे ये रहते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, मलमूत्र त्याग करने से क्या होता है कि कई प्रकार के रोगाणु भी उत्पन्न हो जाते हैं या कई प्रकार के भक्षक ऐसे आ जाते हैं जो कि रोग को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि मक्खी हो गया, है ना, या मच्छर हो गया। तो इन सबों से भी उनको बचा के रखना है। ठीक है, कह रहा है कि इनके मलमूत्र या अन्य गंदगी इनके आवास से उचित निकासी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मलमूत्र अगर कर रहे हैं या कोई भी और किसी भी प्रकार की अगर गंदगी है तो उसको सही निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो सही टाइम से सही समय से बाहर निकलते चला जाए, है ना, और फिर उस जगह पे वो स्वच्छ रह सके। ठीक है, मवेशियों की जो आवास होते हैं उनके फर्श को ना तो पूरी तरह से पक्का बनाया जाए, ना ही कच्चा रखा जाए। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि उसको ऐसा ढाल देना है, हल्का सा पक्का टाइप कर देना है जो कि एकदम चिकना जैसा फर्श ना हो, है ना, रुखड़ा जैसा फर्श हो जिसपे कि वो आसानी से रह सके और वहां से पानी का निकासी हो सके आराम से, मलमूत्र का निकासी भी आराम से हो सके। अगर मिट्टी का रहता है तो वो ज्यादा गीला हो जाता है उनके मलमूत्र त्याग करने से, जो कि उनके रोगों के कारण भी बनते हैं। ठीक है ना, बछड़ों को गायों से हमेशा दूर दूर बांध के रखना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि बछड़े जो होते हैं दूध पी जाते हैं और दूध पीने के लालच में कभी कभी क्या होता है कि वो अपने ही नुकसान कर बैठते हैं। तो इस प्रकार से उनको अगर दूर रखा जाए, गाय से दूर रखा जाए बछड़ों को, तो ये ज्यादा लाभकारी होता है। ठीक है, तो ये था आवास के बारे में। दूसरा जो इसी में टॉपिक है कि पशुधन के रोग और उनके सुरक्षा, है ना। दूसरा टॉपिक क्या है? पशुधन के रोग और उनके सुरक्षा। पशुधन के रोग और उनके सुरक्षा के बारे में, ठीक है ना, उनके सुरक्षा। देखिए बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो पशुधनों को होते हैं, ठीक है ना, पशुधनों को हो जाते हैं रोग। किस वजह से होते हैं, कौन सा सूक्ष्म जीव की वजह से होते हैं और उनका रोकथाम कैसे कर सकते हैं या फिर उनका पहचान कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में देखिए कह रहा है कि पशुधन को रोग ज्यादातर वायरस, बैक्टीरिया या कवक के द्वारा यानी कि फंजाई के द्वारा होता है। मेनली जो
रोग का जो मेन कारण होता है कौन कौन है, तो मेनली रोग का इनका जो कारण है वह है वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई यानी कि कवक। ठीक है, इन तीन की वजह से ही इनमें ज्यादातर रोग होते हैं। ठीक है, इनमें रोगों में मुख्य जो पशुधन होते हैं, जब रोग हो जाता है तो ये कमजोर हो जाते हैं और उनके उत्पादन में भी कमी आ जाएगी। बेसिकली है कोई भी रोगी जब हो जाता है तो उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है, वो कमजोर हो जाता है और पहले की तरह वो कार्य क्षमता भी उसमें नहीं रहता। मनुष्य में भी आप देख सकते हैं कि अगर रोगी है, बीमार है, तो पहले की तरह उनमें कार्य क्षमता भी नहीं रहता। उसी प्रकार से मवेशियों में कि अगर वो रोगी रहेंगे, बीमार रहेंगे, तो वो क्या करेंगे कि दूध का उत्पादन भी सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ रोग के नाम है, किसके द्वारा होता है, कौन से रोगाणु के द्वारा होता है और इनका लक्षण क्या है ना, तो उसके बारे में। जैसे कि पहला है खुर और मुंह का रोग। ठीक है, खुर और मुंह का रोग। ठीक, तो खुर और मुंह का जो रोग होता है, मुंह का जो रोग होता है, ठीक है ना, ये रोग जो होता है ये आपको वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। ठीक ना, और इसका लक्षण क्या है, तो इसका लक्षण है कि खुर और मुंह के में जो है ना छाले पड़ जाएंगे। तो पहला जो रोग है वह है खुर और मुंह का रोग, जो कि वायरस के द्वारा होता है। इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण है कि जो खुर होते हैं और मुंह होते हैं उनमें छाले पड़ जाते हैं, अधिक लार बनने लगता है, भोजन की ललक घट जाती है यानी कि वो भोजन को कम खाना पसंद करने लग जाते हैं, सुस्त रहते हैं, एकदम से सुस्त हो जाते हैं और साथ ही साथ इनमें क्या होता है, उच्च ज्वर के साथ कपकपे भी इनमें रहती है। तो ये खुर और मुंह का रोग हुआ। दूसरा जो इसमें रोग है वह है चेचक का। ठीक है, दूसरा कौन सा रोग है, चेचक। चेचक भी आपका वायरस के द्वारा ही होता है। ठीक है, चेचक किसके द्वारा होगा, वायरस के द्वारा। इसके लक्षण क्या है, तो इसके लक्षण है कि शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाना, है ना, फोड़े पड़ जाना। ठीक है, क्या होता है, छोटे छोटे आपके दाने या फोड़े, ठीक ठीक है ना, दाने या फोड़े होना और साथ ही साथ ज्वर रहना। ज्वर मतलब बुखार। ठीक है ना, ज्वर मतलब क्या होता है, तो बुखार, तो बुखार रहता है इसमें। ठीक है, उच्च ज्वर रहता है। ठीक है, कौन सा ज्वर, तो उच्च, उच्च मतलब ज्यादा तेज बुखार होती है इनमें। ठीक है, अगला है आपका क्षय रोग। क्या है, क्षय रोग। ठीक है, तो आपका क्षय रोग यानी कि टीबी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये जो क्षय रोग होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है यानी कि जीवाणु के द्वारा होंगे। किसके द्वारा होंगे, जीवाणु के द्वारा। और ये आपको मनुष्य में भी क्षय रोग होता है। ठीक है, जब इसमें क्षय रोग होता है तो इसमें आपका थन, आंत, फेफड़ा ये सब लक्षण में है। ठीक है ना, लक्षण में क्या है कि जो थन है ना, थन हो गया, आंत हो गया और फेफड़ा हो गया। ठीक है, फेफड़ा हो गया, ये सब ज्यादा संक्रमित होते हैं। क्या होते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। ठीक है ना, और साथ ही साथ इनमें ज्वर भी रहता है यानी कि बुखार भी रहता है। साथ ही साथ क्या रहता है, बुखार रहता है। तो ये आपका हो गया क्षय रोग। इसके बाद है एंथ्रेक्स। कौन सा रोग है, एंथ्रेक्स। ठीक है ना, एंथ्रेक्स, थ्रेक्स रोग। तो ये भी आपके जीवाणु के द्वारा यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, इसके जो लक्षण है आपके, ये इसमें जो लक्षण क्या दिखाते हैं, तो ये लक्षण दिखाते हैं कि शरीर का फूलना, बुखार, दूध में कमी। ठीक है ना, क्या हो गया, शरीर का फूलना, शरीर का फूलना यानी कि शरीर क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ दूध में कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, दूध में कमी। ठीक है, दूध की कमी हो जाएगी और बुखार रहेगा। क्या रहेगा, बुखार रहेगा। ठीक है ना, तो ये इनके मेन लक्षण हो गए। एक और रोग है जिसका नाम है एक रिंग वर्म। कौन सा रोग है, रिंग वर्म है। ठीक है ना, रिंग वर्म। तो रिंग वर्म जो होता है ये होता है कवक के द्वारा। किसके द्वारा, कवक यानी फंजाई के द्वारा होता है। और ये क्या होगा कि इसमें खुजली होगी। क्या होगी, खुजली। इनके लक्षण में क्या है, तो ये खुजली होती है इनमें ज्यादातर। तो ये आपके जो है ना कुछ रोग हैं
जो प्रमुख रोग हैं, ठीक है, जो कि किसमें होते हैं, तो मवेशियों में ये रोग होते हैं। मवेशियों में ये सारे रोग जो होते हैं वो होते हैं। और किनके किनके द्वारा होते हैं, तो खुर और मुंह का रोग वायरस के द्वारा होता है, चेचक भी वायरस के द्वारा, क्षय रोग जीवाणु के द्वारा, एंथ्रेक्स जीवाणु के द्वारा होता है, और एक रिंग वर्म है जो कि कवक के द्वारा होता है। ठीक है, पशुओं में जो रोग फैलने वाले जीवाणु होते हैं, यानी कि जो रोगाणु होते हैं, ठीक है, ये गंदे अंधेरे जगह पे, नमी वाले स्थान पे और अस्वस्थकर जो स्थान होता है, इन सब जगहों पे ज्यादा ये पनपते हैं, यानी कि अपनी क्या बोलते हैं कि संख्या में वृद्धि करते हैं, है ना। जहां अंधेरा होगा, नमी होगा, ठीक है, अस्वास्थ्यकर जगह है ना, यानी कि मतलब स्वच्छ नहीं है, ठीक है ना, तो उन सब जगहों पे ये ज्यादा पनपते हैं। इसलिए पशुओं के आवास को क्या रखना पड़ता है, साफ सुथरा। सब साफ सुथरा रखेंगे तो ये जो रोग है ना, ये रोग से इनको बचाया जा सकता है और ये रोग इनमें नहीं होंगे, ठीक है, ये रोग इनमें नहीं होंगे, ये रोग से वो वंचित रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, ठीक है। कि स्वास्थ्यकर आवास के साथ साथ पशुओं के जो शरीर की नियमित रूप से सफाई भी होनी चाहिए ना। अभी आप देखते होंगे कि जो मवेशी पालक होते हैं वो पशुओं को टाइम से क्या करते हैं कि नहलाते हैं, ठीक है, तो जरूरी है वो उनको टाइम से नहलाना जरूरी है, क्योंकि पशु है वो खुद से तो साफ करके नहा नहीं पाएंगे, है ना। अगर उनको तालाब में भी छोड़ दीजिए तो ऐसे ही डुबकी मार के चले आएंगे। और भैंस होगा तो उसी में पड़ा रहेगा, क्योंकि भैंस को ज्यादा पानी पसंद होता है, पानी में वो रहना पसंद करता है, कीचड़ में रहना पसंद करता है। लेकिन गाय तो चूंकि उतना कीचड़ में रहना पसंद नहीं करती, साफ सुथरे में रहना पसंद करती है, फिर भी अगर उसको आप अगर साफ सुथरा नहीं करेंगे तो ये रोग होने के चांसेस जो होते हैं ना काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। सामान्य जो संक्रमण रोग से बचाव के लिए पशुओं को समय समय पर टीका भी लगता है, जिसे पशु टीका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये टीका लगवाना उनको बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ पौष्टिक जो आहार होता है वो भी उनको पशुओं को रोग निरोधक क्षमता में वृद्धि करता है और पशुओं को रोग से बचा के रखता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आवास और पशुधन के जो रोग हैं उनके उनके उससे उनकी सुरक्षा है, इसका जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक अब हम लोग को आने वाला है वो टॉपिक का नाम है कुक्कुट पालन। कुक्कुट मतलब कई सारे होते हैं, जिसमें मुर्गी आता है, बत्तख आता है, टर्की आता है, हंस आता है, ये सब कुक्कुट जो फार्म जिसका हम लोग क्या करते हैं कि पोल्ट्री फार्म चलाते हैं ना, पोल्ट्री फार्म, ठीक है। तो कुक्कुट पालन उसी में आए, कुक्कुट पालन उसी को कहते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे या हम जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उसमें हम आपको कुक्कुट पालन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे आएगा, जो भी अभी टॉपिक है, काफी टॉपिक बचा हुआ है, तो उस टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे करके पूरा क्लियर कर लेंगे, है ना। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।